हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और हम लोगों का आज ये 11वां लेक्चर हो और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। और इसमें कई सारे फॉर्मेट आएंगे जिसमें कि एक फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। और पहले इस फॉर्मेट पे इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग जो है कि अदर फॉर्मेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए बच्चों, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको देखा जाए। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितना इम्पोर्टेंट आपके ऑनर्स के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके 12 एग्जाम के लिए भी है। और साथ ही साथ यदि आपका एम है कंपटीशन निकालना, जैसे कि आपका एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, इवन आईआईटी जेईई सब में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, देखिए टाइप 1 में लिख दिया हूं, आई बराबर है इंटीग्रेशन dx बाय a प्लस bx और इसको इंटीग्रेट करना है। तो कुछ तरीका, कुछ चीजें को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या ध्यान में रखना है इस चीज को आप भी देखिए। हाँ, तो देखिए बच्चों क्या कीजिएगा इसमें, आई बराबर इंटीग्रेशन dx बाय, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका cos है, समझ गए, यहाँ पर आपका cos है। तो पहले आप इसको तोड़ लीजिए, तो इसे तोड़िएगा तो b cos x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। समझ गए, पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने cos को तोड़ा। और अब बच्चों क्या कीजिए, तो अब आप इसे भी तोड़ सकते हैं। ए के बाजू में आपका 1 है और उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। और अब क्या कीजिए, तो अब आप cos स्क्वायर x बाय 2 को बाजू में ले लीजिए और साइन स्क्वायर x बाय 2 को बाजू में ले लीजिए, यानी कि इस प्रकार से आई बराबर dx बाय cos स्क्वायर x बाय 2 बाजू में, यहां से आपका a मिलेगा और यहां से आपका b मिल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 बाजू में, यहां से आपका क्या मिलेगा a और यहां से आपका हो जाएगा माइनस b। समझ गए। और अब बच्चों आप क्या कीजिए, तो अब आप cos स्क्वायर x बाय 2 को कॉमन ले लीजिए। तो i बराबर आपका होगा इंटीग्रेशन dx बाय cos स्क्वायर x बाय 2 कॉमन। तो जहां से है, जहां पर है वहां तो निकल जाएगा, लेकिन यदि नहीं है तो वो बटे में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है तो निकल गया और यहाँ पर नहीं है तो बटे में आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 और a माइनस b तो आपका रह गया। अब बच्चों आप देखिए तो क्या हो जाएगा, आपका ये 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 तो सेक में बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2 dx और बाय a प्लस b और प्लस यहाँ पर आपका a माइनस b और साइन बाय cos तो 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है 10 स्क्वायर x बाय 2। समझ गए। और अब बाबू क्या कीजिएगा, तो अब यदि आप 10 को पुटिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका एक फॉर्मेट तो आ जाएगा। अब आप पुट कीजिए, यानी कि पुट 10x बाय 2 बराबर 10 और डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10 का कितना हो जाएगा सेक, यानी कि सेक स्क्वायर x बाय 2 x के कोफिशिएंट से गुना
बराबर टी का कितना dt बाय dx, समझ गए, dt बाय dx। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x बाय 2 dx का आपको वैल्यू निकालना है, आप वही कीजिए, इम्प्लाइज sec स्क्वायर x बाय 2 dx, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2 आपका dt हो गया। और अब बच्चों आप लिख सकते हैं देयरफॉर I बराबर, इस भाई के जगह पे आपका हो गया 2 dt बाय a प्लस b और प्लस a माइनस b, और यहाँ पर 10x बाय 2 को आपने t पुटा है, तो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर, समझ गए। तो ये आपका जो है कि आया, हालांकि ये आने से अभी तक आपका इंटीग्रेट हुआ नहीं, तो अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, समझ गए। तो यहाँ पर आपका 3 केस बन जाएगा, क्या क्या केस बनेगा, तो सो देखिए। केस 1, when a is greater than b, जब a आपका b से बड़ा हो, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, दैट इज, इसको लिख सकते हैं, दैट इज a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला जो चीज है ना, a माइनस बी कीजिएगा तो आपका पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो ऐसे केस में आप जो है इस 2 को तो पहले आप बाहर ले लीजिए, dt बाय, आप a माइनस बी को बाजू में ले लीजिए, a माइनस बी आपका हो गया बाजू में। देखिए यदि है तो निकल जाएगा, नहीं है तो बटे में हो जाएगा, जैसे यहां पर नहीं है तो बटे में हो गया a माइनस बी, और यहां पर है तो निकल गया, आपका सिंपली कितना हो गया, तो टी स्क्वायर। और अब बाबू आपका क्या हो जाएगा, 2 और बाय a माइनस बी, चूंकि ये कांस्टेंट है तो आपका बाहर हो गया, dt बाय, और अब इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिएगा, तो टी स्क्वायर प्लस प्लस अंडर रूट a प्लस बी बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा सर ये फॉर्मेट लिखने से क्या फायदा हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या हुआ। तो फायदा इस प्रकार से हुआ बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1 बाय a और tan इनवर्स x बाय a होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो आपका I बराबर 2 बाय a माइनस बी इंटीग्रेशन, बल्कि अब इंटीग्रेशन का है का, अब तो आपको तोड़ना है, तो 1 बाय a के जगह पर है अंडर रूट a प्लस बी बाय a माइनस बी, फिर आपका टेन इनवर्स x बाय a, x के जगह पे है t बाय a के जगह पे अंडर रूट a प्लस बी बाय a माइनस बी, और आप सम कांस्टेंट दे दीजिए c। तो अब क्या क्या हो गया बाबू, 2 बाय a माइनस बी, और ये पलटी मार दीजिए, तो a माइनस बी बाय a प्लस बी, और ये आपका हो गया टेन इनवर्स, पलटी मार दीजिएगा, तो a माइनस बी बाय a प्लस बी इंटू टी प्लस सी। और गौर से देखिए, तो गौर से देखिएगा तो आपका कुछ कटेगा, अब बोलेगा क्या कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा, नहीं, अंडर रूट a माइनस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, तो एक बार में आपका कट सकता है। तो I बराबर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a माइनस बी और a प्लस बी, आप एक साथ इसको लिख दीजिए, इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बाय a प्लस बी इंटू टी। हालांकि यदि t के जगह पे आप लिखना चाहें तो t के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, 10x बाय 2, तो 10x बाय 2, समझिए, t के जगह पे 10x बाय 2 हो गया, ठीक है बच्चों, और प्लस आपका c। तो आप देखिए, या तो आप जो है इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यदि इस फॉर्मेट लिखिएगा तो t के जगह पे क्या लिखिएगा, तो t के जगह पे लिखिएगा 10x बाय 2, या फिर आप ये फॉर्मेट लिख सकते हैं I इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बाय a प्लस बी इंटू 10x बाय 2, समझ गए। तो एक बार मैं इसको मिला लेता हूं,
फिर मैं बोलूंगा कि यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो ठीक है बच्चों, ये आपका जो है बस एक बार इसको तोड़ दिया है, तो आप भी इसको एक बार क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दिया है इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि ये फैक्टर में है, इन्होंने इसको तोड़ दिया है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि i बराबर 2/√a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स √a माइनस बी बाय a प्लस बी इंटू 10x/2 प्लस सी। तो अब एक जो है कि ये आपका आंसर हो सकता है, समझिए, हो सकता है मैं इसलिए बोला क्योंकि अभी हम लोग केस 1 ही लिए हैं, इसमें केस 2 और केस 3 आपका वो भी बनेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि देखिए बच्चों, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है, समझ गए। ऑनर्स के जब आप देखिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा कि आप बताइए ये इंटीग्रेशन dx बाय a प्लस बी कॉस x, जहां पर a ग्रेटर देन b, ये आपका दे देगा, तो किसके बराबर होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट को कई बार याद भी रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं यहीं से केस 2 को बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, आइए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 समझिए, केस 2 का मतलब हो गया कि व्हेन a इज लेस देन b, यानी कि दैट इज a माइनस b इज लेस देन 0, यानी कि जब a माइनस b आपका निगेटिव हो। तो बाबू इस केस में क्या कीजिएगा, आपका हो गया 2dt बाय a प्लस बी, और यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस a टी स्क्वायर हो जाए। अब तो b बड़ा है, a छोटा है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो 2 आपका बाहर, और dt बाय यहाँ पर आप b माइनस a को कॉमन ले लीजिए, तो है तो निकल जाएगा, नहीं है तो बटे में, जैसे इसको b प्लस a बाय b माइनस a हो जाएगा, नहीं है तो बटे में हो गया, और माइनस यहाँ पर आपका हो गया टी स्क्वायर। और अब बच्चों आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 बाय b माइनस a इंटीग्रेशन dt बाय √b प्लस a बाय b माइनस a का होल स्क्वायर, और माइनस आपका हो गया टी स्क्वायर। और अब देखिए, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा, तो फॉर्मूला इस तरह से होता है, dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2a log a प्लस x बाय a माइनस x आपका होता है, ठीक है बच्चों। तो i बराबर आपका कितना हो गया, i बराबर 2 बाय b माइनस a, 1/2a, और a के जगह पे है √b प्लस a बाय b माइनस a log a प्लस x, a की जगह पे है √b प्लस a बाय b माइनस a प्लस x, x की जगह पे t बाय √b प्लस a बाय b माइनस a, और माइनस आपका हो गया t प्लस c। और अब बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो पहले तो ये 2 कैंसिल, और ये b माइनस a है, यहाँ पर √b माइनस a है, तो एक कट जाएगा, तो 1 बाय √b माइनस a इंटू b प्लस a आपका बचेगा, साथ में log, और जो है कि आप ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका √b माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा √b प्लस a प्लस t √b माइनस a, और नीचे भी √b माइनस a, तो √b प्लस a माइनस t √b माइनस a प्लस आपका हो गया बच्चों c, समझ गए। तो ये दोनों आपका कैंसिल,
तो आई बराबर 1 बाय अंडर रूट, इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग अंडर रूट बी प्लस ए प्लस टी अंडर रूट बी माइनस ए बाय अंडर रूट बी प्लस ए, बी प्लस ए और माइनस टी अंडर रूट बी माइनस ए प्लस सी, वेयर क्योंकि आपने टी का तो वैल्यू अभी रखा नहीं है, वेयर टी बराबर आपका क्या है, तो टी बराबर है 10x/2, तो 10x/2 समझ गए। तो एक जो है बाबू आपका ये फॉर्मेट हो गया, समझ गए। पहले मैं इसको एक में मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट, नाउ यू कैन टेक। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल है आपका, ठीक है। तो अब तो मैं कहूंगा कि अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं केस 3 को बताता हूं। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं केस 3 को। केस 3 क्या हो सकता है, एक बार ए आपका बी से बड़ा रहा, एक बार ए बी से छोटा रहा। अब तीसरा केस हो सकता है जब ए और बी बराबर हो, यानी कि व्हेन ए इक्वल टू बी, यानी कि दैट इज ए माइनस बी बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्या होगा, 2dt बाय ए प्लस बी, और a माइनस बी तो आपका 0 ही हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बाबू क्या हो जाएगा, i बराबर 2 बाय ए प्लस बी बाहर और आपका dt। तो आइए बाबू आपका हो जाएगा i बराबर 2 बाय ए प्लस बी और dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी, यानी कि i बराबर 2 बाय ए प्लस बी इंटू टी, और t के जगह पे 10x/2 प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि ये जो आपका क्वेश्चन था इसको हम लोग सॉल्व किए, और सॉल्व करने में हम लोगों को 3 केस लेना पड़ा, समझ गए। तो 3 केस में बनाए, हालांकि जब ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देगा, यानी कि ए का कोई वैल्यू और बी का कोई वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको 3 केस में बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनेगा। यहाँ पर थ्योरी था, ये जो है ना ये एज ए थ्योरी है, तो थ्योरी को हमने 3 केस में बनाया। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि मेरे साथ भी ले लें, हाँ थोड़ा सा मेरा भी फोटो आ जाएगा। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। आइए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिखा हूं और इसी को मैं बनाता हूं। जैसे इसके पहले क्या थ्योरी था, a प्लस बी कॉस एक्स, तो a के जगह पे 5 है और b के जगह पे 4 है, तो ऑब्वियस बात है a आपका बड़ा है। तो क्या कीजिएगा बच्चों, तो आप इसको इस प्रकार से कीजिए, इंटीग्रेशन dx बाय 5, आप तरीका समझ गए हैं। यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस 4, और यहाँ पर cos x के जगह हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और अब देखिए तो बाबू आपका क्या मिला, i बराबर dx बाय cos स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ 5 बार है और यहाँ पे 4 बार है, तो 9 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 5 बार है और यहाँ पर माइनस में 4 बार है, तो घट जाएगा, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, समझ गए। और अब आपको cos स्क्वायर एक्स बाय 2 को बाजू में ले लेना है, तो i बराबर dx बाय cos स्क्वायर एक्स बाय 2 बाजू में ले लीजिए, 9 प्लस यहाँ से है तो निकल गया, यहाँ पर नहीं है तो बट्टे में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया।
तो आई बराबर 1/cos, तो सेक यानी कि सेक स्क्वायर x/2 dx बाय 9 को आप जो है 9 लिख दीजिए, प्लस साइन बाय कॉस हो गया आपका 10, तो 10 स्क्वायर x/2 हो गया, समझिए। तो अब देखिए बाबू, अब आप क्या कीजिए, तो अब आप 10 पुटिएगा तो क्या मिलेगा, 10 पुटिएगा तो आपको सेक मिलेगा ना। तो यहां से मैं ऐसा करता हूं कि दो तरह से आपको बता देता हूं, समझिए। सबसे पहले आप 10 पुटिए, पुट 10x/2 बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10 का कितना सेक स्क्वायर x/2, x का कोफिशिएंट से गुना t का dt/dx, इस तरफ लेते आइए, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 dx, 2 को यहां लेते आइए 2 dt, तो i बराबर सेक स्क्वायर x/2 dx, तो इसके जगह पे आपका हो गया 2 dt बाय ये 9 है, तो 9 को आप लिख दीजिए 3 स्क्वायर, और 10 के जगह पे आपने क्या पूछा है t, तो t स्क्वायर हो गया, ठीक बच्चों। तो अब देखिए, तो आपका जो है i बराबर 2 बाहर dt/3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो एक आपका फॉर्मूला होता है ना dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1/a और 10, हाँ समझिए 1/a, और आपका हो गया 10 इनवर्स x/a, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, अब क्या क्या हो जाएगा, तो i बराबर 2 बाहर 1/a यानी 1/3 10 इनवर्स t/3 प्लस c, तो i बराबर 2/3 10 इनवर्स t, तो t आपने 10 हाँ x/2 लिखा है, तो 1/3 इंटू 10 x/2 प्लस c हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। या आप जो है ना, या आप क्या कीजिएगा, तो चूंकि प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं ना, आपको कुछ यूनिक भी सिखाएंगे, ये देखिए यहां से मैं दूसरे मेथड से बनाता हूं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, हम जानते हैं कि 10 पुटने से सेक स्क्वायर आता है, जिसको पुटना है इसको लिखना है, उसी को d में भी घुसाना है, तो देखिए तो इस प्रकार से होगा, d में घुसाइए आप 10x/2 और बटे में आपका हो गया 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर x/2। अब एक बार वेरीफाई कीजिए, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x/2 तो आइए गया है, लेकिन फिर आपका जो है x के कोफिशिएंट से गुना 1/2, तो 1/2 फालतू का आया ना, तो उसके लिए आपको 2 देना पड़ेगा, ताकि ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अब ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, सॉलिड ये वाला फॉर्मूला, तो i बराबर कितना 2, 1/a, a के जगह पे है 3, 1/3 और 10 इनवर्स x/a, x के जगह पे है कितना, तो 10x/2 और a के जगह पे आपका 3 प्लस c, यानी कि i बराबर 2/3 10 इनवर्स 1/3 10x/2 प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। तो इसमें एक बेनिफिट ये होती है कि इसमें पुट पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुट पार्ट करने से 1 2 3 4 5 फिर एक बार यहाँ 6 स्टेप आपका फालतू का बढ़ जाता है। तो ये जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आप जल्दी से इसको बना लीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए, यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, इंटीग्रेशन dx बाय 5 प्लस 12 cos x, इसको इंटीग्रेट करना है, और a के जगह पे है 5, b के जगह पे है 12। तो इस बार देख लीजिए, a आपका छोटा है, b आपका बड़ा है, तो जो दूसरा केस था वही केस पे बनेगा।
तो क्या कीजिए बच्चों, तरीका वही है बनाने का। क्या तरीका है? तो I बराबर इंटीग्रेशन, समझ गए, dx बाय 5 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस 12 और cos x के जगह पर cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 हो गया। और अब बच्चों आपका हो गया dx बाय, यहाँ पर cos 5 बार है और यहाँ पे 12 बार, तो 12 और 5 17 cos स्क्वायर x बाय 2, साइन भी 5 बार है, यहाँ पे माइनस 12 है, तो आपका 5 से 12 गया माइनस 7 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो गया। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, तो cos को बाजू में लेना है। I बराबर dx बाय cos स्क्वायर x बाय 2 बाजू में, तो 17 माइनस 7 साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय हो गया cos स्क्वायर x बाय 2। तो I बराबर dx और ये 1 बाय cos है, तो sec स्क्वायर x बाय 2 हो गया, और बाबू यहाँ पे 17 माइनस 7 और 10 स्क्वायर x बाय 2, समझ गए बच्चों, 10 स्क्वायर x बाय 2। अब देखिए, तो अब 10 पुटिएगा तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो पुट कीजिए, पुट 10x बाय 2, 10x बाय 2 बराबर t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 बराबर dt बाय dx, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर x बाय 2 dx बराबर 2 dt हो गया। और अब प्यारे बच्चों आ जाइए, I बराबर इसके जगह पे आप लिखिएगा 2 dt बाय ये आपका 17 माइनस 7 और आपका हो गया टी स्क्वायर। और अब बाबू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर डी टी बाय अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस रूट 7 टी का होल स्क्वायर, समझ गए। और अब देखिए आपका क्या है फॉर्मूला, आपका क्या यूज होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर से नजदीक कर लेता हूं। तो फॉर्मूला आपका यूज होगा dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। तो I बराबर 2 1 बाय 2a, a के जगह पे रूट 17 इंटू लॉग a के जगह पे रूट 17 प्लस x, x के जगह पे रूट 70 है, a माइनस एक्स यानी कि रूट 17 माइनस रूट 70। और बाबू याद कीजिए x के कोफिशिएंट से हम लोग क्या कर देते हैं, तो x के कोफिशिएंट से हम लोग इंटीग्रेशन है ना तो भाग दे देते हैं। तो t का कोफिशिएंट रूट 7 है, तो रूट 7 से आप भाग दे दीजिए तो प्लस c। तो ये दोनों भाई साहब तो कट के बर्बाद हो गया, तो 1 बाय रूट 17 और रूट 7, तो 17 × 85, 17 छक दिलोत्तर से नहीं जी, और 17 7 19 से 119, ठीक है। और लॉग कितना हो गया बाबू, तो रूट 17 प्लस रूट 7 और t, तो t आपने क्या रखा है, तो t आपने रखा है 10x बाय 2, तो 10x बाय 2 बाय रूट 17 माइनस रूट 7 और 10x बाय 2 प्लस c, ठीक है। मैं ये मिला लेता हूं, इतना आंसर है कि नहीं है, या बहुत ज्यादा जानते हैं क्या करेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो रूट 7 को कॉमन ले लेगा, यही हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं, तो नो वी आर राइट, बिल्कुल सही है हम लोग। तो प्यारे बच्चों मैं तो कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे फोटो के साथ एकदम मुस्कुराता हुआ फोटो,
अब देखिए आपका टाइप 2 यानी कि इंटीग्रेशन dx बाय a प्लस b साइन x है, और इसी फॉर्मेट का हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो क्या तरीका है बच्चों, आइए। i बराबर dx बाय a के जगह पर a रहे और a के बाजू में 1 है, तो 1 के लिए लिखिए आप cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस b, और साइन x बराबर हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। समझ गए, इतना हो गया। और अब इसको क्या कीजिए, तो अब आपको इसको एक बार तोड़ देना है। तो dx बाय a cos स्क्वायर x बाय 2 a साइन स्क्वायर x बाय 2 2b साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2, और फिर वही कि आपको cos स्क्वायर x बाय 2 कॉमन ले लेना है। तो i बराबर आपका क्या हो गया, dx बाय cos स्क्वायर x बाय 2 कॉमन ले लिए। यहाँ तो a बचेगा, यहाँ पर a साइन स्क्वायर x बाय 2 बटे में cos स्क्वायर x बाय 2, यहाँ पर 2b साइन x बाय 2 cos x बाय 2, और नीचे में हो गया cos स्क्वायर x बाय 2। तो ये पावर इससे खत्म हो गया बच्चों। तो बाबू अब क्या बच जाएगा देखिएगा, तो ये cos स्क्वायर ऊपर, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 dx बाय, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका हो गया a और ये आपका हो गया tan स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ से आपका 2b साइन बाय कॉस, तो tan x बाय 2, और यहाँ पर प्यार बच्चों अब क्या बच गया, तो आपका बच गया a, बल्कि ब्रैकेट देने की तो कोई आपको आवश्यकता है ही नहीं। समझ गए। और अब आप tan को पुटिए, तो पुटिए tan को, पुट tan x बाय 2 बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर x बाय 2, x का कोफिशिएंट बाहर, बराबर dt बाय dx, कहने का मतलब है sec स्क्वायर x बाय 2 dx, तो यहाँ पर चला जाएगा तो 2 dt, तो i बराबर क्या हो गया बाबू, sec स्क्वायर x बाय 2 dx, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 dt बाय a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस आपका हो गया a। समझ गए बच्चों। और अब यहाँ पर गेम शुरू होता है कि a आपका पॉजिटिव है कि a आपका निगेटिव है। समझ गए। तो अब यहाँ पर आपका अलग अलग केस बाबू बनेगा। समझ गए, अलग अलग केस बनेगा। तो यहाँ पे अब मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अलग अलग केस आपका बन सकता है, और इस चीज को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या क्या हो सकता है, केस 1 a is greater than b, केस 2 a is less than b, या केस 3 a equal to b। ये 3 केसेस हो सकता है, और इस तीनों केसेस को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों यहाँ पर मैं एक सवाल लिखा हूं और इसको हम लोग बनाते हैं। इंटीग्रेशन dx बाय 4 प्लस 5 sin x। तो तरीका क्या है बाबू, तो i बराबर dx बाय 4, बाजू में 1 है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन है, तो 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 हो गया। यानी कि i बराबर, तो i बराबर आपका क्या हो गया देखिएगा, तो dx बाय 4 cos स्क्वायर x बाय 2 4
साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 5 दूना 10 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। समझ गए। और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को बाजू में लेना है। तो आई बराबर डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बाजू में, तो 4 प्लस, समझ गए, 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 10 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। समझ गए बच्चों। ये भाई साहब पावर से कट गया, तो आई बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स बाय समझ गए, तो 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 10 साइन बाय कॉस 10 एक्स बाय 2। और अब जो है कि आप 10 एक्स बाय 2 को पुट कीजिए, तो पुट 10 एक्स बाय 2 बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 बराबर dt बाय dx। कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बराबर 2 dt हो गया। और बाबू अब आपका क्या हो जाएगा, तो अब आपका i बराबर इसके जगह पे आपका हो गया 2 dt बाय ये 4 4 10 है ना, 2 आप बाहर ले लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा 2 प्लस 2 10 के जगह पे t, तो t स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 5t हो गया, ये दोनों खत्म। तो i बराबर dt बाय, लिखने का तरीका आपका स्टैंडर्ड ये है कि बड़का पावर को पहले लिखिए, तो आपका हो गया 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। ठीक है। और अब इसको तोड़ना, तो तोड़ने का दो तरीका है, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए वहां से तोड़ दीजिए, या फिर यदि इसका फैक्टर बनता है तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोला, या तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए उससे बन जाएगा, या फिर यदि इसका फैक्टर बन जाता है तो बेहतर होगा कि आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ दें। और मैं देख पा रहा हूं कि इसका फैक्टर बनता है कैसे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 एक 5, पार्शियल फ्रैक्शन पे टूट जाएगा। तो i बराबर dt बाय 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 2, तो i बराबर dt बाय 2t कॉमन t प्लस 2 1 कॉमन t प्लस 2, तो i बराबर dt बाय t प्लस 2 एक साथ और 2t प्लस 1 एक साथ। समझ गए बच्चों। और अब आपको ये चीज तोड़ना है, तो नौ कैसे तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे, 1 बाय t प्लस 2 2t प्लस 1, ये आप क्लास 12 में पढ़े हैं। तो क्लास 12 में पढ़े तो दोनों तो लीनियर है ना, जब दोनों लीनियर है तो इसको आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, t प्लस 2 और b बाय 2t प्लस 1। याद आया बच्चों, ये जब दोनों लीनियर रहता है और लीनियर में आपका नन रिपीटेड रहता है तो ये आपका फॉर्मेट है। और बाबू अब जो है कि t प्लस 2 2t प्लस 1 बराबर एलसीएम ले लीजिए, t प्लस 2 और 2t प्लस 1 कोना कोनी गुना a 2t प्लस 1 प्लस b t प्लस 2, ये दोनों आपका कैंसिल, तो 1 बराबर a 2t प्लस 1 प्लस b t प्लस 2। तो एक बार a के नीचे वाले को 0 हम लोग पुटते हैं और एक बार b के नीचे वाले को 0 पुटते हैं। तो यहां पर पुट t प्लस 2 बराबर 0, दैट इज t बराबर -2, ये तो बने रहेगा, -2 रखेगा तो 2 दूनी 4, -4 जोड़ 1 -3 है, और ये तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है a बराबर -1/3 आ गया बच्चों। और अब आप क्या पुटिएगा, तो अब आप पुटिए पुट ये वाला कौन सा जी, b के नीचे, यानी कि
2t प्लस 1 बराबर 0, दैट इज t बराबर माइनस हाफ। तो ये तो 1 रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर b और माइनस हाफ प्लस 2, तो आपका 3/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2t। कहने का मतलब है आपका 2t नहीं बल्कि b हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बाबू कि b बराबर निकल गया 2/3। और देयरफॉर यदि आप इसका नाम 1 दे देते हैं तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज 1/t प्लस 2 और 2t प्लस 1 बराबर a के जगह पे माइनस 1/3 और कितना बाबू t प्लस 2, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, अब मैं नीचे लिख देता हूँ, और b के जगह पे 2/3 और यहाँ पर हो गया 2t प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर अब क्या लिखिएगा, I बराबर dt। तो ये जो है ना dt को यदि आप यहाँ पे बाजू में रख देते हैं, यहाँ पे सपोज 1 लिखते हैं और यहाँ पे dt लिखते हैं, तब इसके जगह पे ये लिख दीजिए माइनस 1/3 t प्लस 2 प्लस 2/3 2t प्लस 1 और आपका dt। यानी कि I बराबर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dx/x बराबर log x आपका लगेगा। तो I बराबर माइनस 1/3 log x, x के जगह पे t प्लस 2 प्लस 2/3 log 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 दिख गया, हाँ दिख गया। और c के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा, तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दिख रहा है। तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया, तो अब आपका हो गया इस प्रकार से, समझ गए किस प्रकार से, तो ये 2 आपका कैंसिल भी तो हो गया, और 1/3 आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिएगा तो पहले इसको लिखिए, प्लस में है, तो आपका हो गया log 2t प्लस 1 और माइनस log t प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो I बराबर 1/3 log, बाबूजी ये माइनस है तो भाग में हो जाएगा, आप जानते हैं log का परिभाषा। तो ये हो गया log, तो मैं लिख ही दिया हूं, यानी कि आपका क्या हो गया 2t प्लस 1/t प्लस 2 प्लस c। और t आपने क्या पूछा है, तो t आपने माना है 10x/2। तो I बराबर 1/3 log 210x/2 प्लस 1/10x/2 प्लस 2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार इसे मिला लेता हूं। यस, वी आर राइट। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आइए अब आप पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग टाइप 3 को पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि 1/a sin x प्लस b cos x को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इसका कुछ तरीका होता है। क्या तरीका है, यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, पुट a बराबर r cos थीटा एंड b बराबर r sin थीटा। अब स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और यदि आप r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि r स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब r स्क्वायर बराबर, बल्कि r बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और भाग दे दीजिए। तो r साइन थीटा बाय r cos थीटा इक्वल टू b बाय a, r कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर b बाय a। तो कहने का मतलब है थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स b बाय a। समझ गए बाबू। अब देखिए तो अब आपका I बराबर क्या हो जाएगा,
देयरफॉर आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय ए के जगह पे आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस बी के जगह पे आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। तो आई बराबर आपका कितना हो गया डी एक्स बाय आर, आर आपने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, अब साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, नहीं तो कितना हो जाएगा बाबू, तो साइन एक्स प्लस थीटा हो गया। आर आपका कांस्टेंट, तो आप ऐसा कीजिए कि आई बराबर 1 बाय आर बाहर और 1 बाय साइन कितना हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक एक्स प्लस थीटा और आपका dx हो गया। ठीक है बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx बराबर होता है log 10x बाय 2, तो यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो I बराबर 1 बाय आर log 10x बाय 2, x के जगह पे है x प्लस थीटा बाय 2 प्लस सी, तो I बराबर 1 बाय आर का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log 10 x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 थीटा बचेगा, समझ गए, और थीटा के जगह पे 10 इनवर्स बी बाय ए आप लिख सकते हैं, तो हो गया 10 इनवर्स बी बाय ए प्लस सी। तो यही बच्चों आपका हो गया सॉल्यूशन। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, इन पार्टिकुलर आपका ऐसा हो सकता है, इन पार्टिकुलर ए बराबर 1 और बी बराबर 1 रहे, तब आपका क्या होगा, तो आई बराबर देख लीजिए आपका हो जाएगा dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा बाबू 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 log 10x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 और 10 वर्स 1 बाय 1 प्लस सी, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 बाय √2 log 10x बाय 2 प्लस, देखिए ये 10 वर्स 1 हो गया, यानी 10 वर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, और नीचे ऑलरेडी 2 है तो पाई बाय 8 हो जाएगा, पाई बाय 8 प्लस सी। समझ गए बच्चों, पार्टिकुलर केस में इस प्रकार से आपका हो सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को एक और भी तरीका है बनाने का, वो क्या तरीका है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एलिटर आई बराबर आप, हाँ आई बराबर कितना है dx बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, आप इसको तोड़ सकते हैं इस प्रकार से भी, ए साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 प्लस बी, और कॉस एक्स के जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, समझ गए। और इस तरह से भी यहाँ पर यदि आप कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉमन ले लीजिएगा, तब भी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, समझ गए। तो वैसा जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को कॉमन लीजिएगा तब भी ये बनेगा। हाँ, हो सकता है कि आंसर का जो फॉर्मेट है वह आंसर का फॉर्मेट आपका कुछ और आ जाए। तो इंटीग्रेशन में अक्सर ऐसा होता है, फॉर्मेट आपका फॉर्मूला बदलने पर फॉर्मेट आंसर का बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं तो कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, अब मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, हम लोग इसको बनाते हैं। तो तरीका वही रहेगा, क्या पुटिएगा, पुट 2 बराबर r cos थीटा एंड 3 बराबर r sin थीटा, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब है कि r स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 3 3 9 तो 13, यानी कि r बराबर अंडर रूट आपका हो गया 13, भाग दे दीजिए, तो r साइन थीटा
बाय आर कॉस थीटा बराबर 3/2, आर कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर 3/2, तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स 3/2। ठीक है, और आइए बच्चों अब हम लोग आई लिखते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन dx बाय 2 के जगह आपका हो गया कितना, तो 2 के जगह r cos थीटा और sin x तो है ही, प्लस 3 के जगह आपका r sin थीटा और आपका cos x तो है। और अब बाबू आप क्या कीजिए, तो अब यहां से r आप कॉमन ले लीजिए, तो अब जो अंदर बचेगा आपका फॉर्मूला में आ जाएगा, और ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin x प्लस थीटा। और अब देखें तो बाबू, हाँ इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आपका dx बाय r की जगह पे √13 sin x प्लस थीटा, तो I बराबर 1/√13 बाहर, और इंटीग्रेशन कितना जी dx, बल्कि बाय मत कीजिए, अब इसको आप लिख सकते हैं cosec x प्लस थीटा dx। तो अभी आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि dx, तो आपका हाँ cosec x dx बराबर log 10 x/2। ठीक है, तो I बराबर 1/√13 और log 10 x के जगह पे है x प्लस थीटा/2 प्लस c, तो I बराबर 1/√13 log 10 x/2 प्लस 1/2 इंटू थीटा, समझ गए। और थीटा की जगह पर यहां से कितना लिख दीजिएगा, तो 10 इनवर्स 3/2, तो 10 इनवर्स 3/2 प्लस c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है, बिल्कुल ही सही है। और देखिए तो आपका हल्का सा चमक रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसका सेटिंग कर दूं। अब नहीं चमकेगा ना, अब आपका नहीं चमक रहा होगा हो। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये कुछ चमक रहा है। आइए अब हम लोग टाइप 4 पढ़ते हैं। देखिए टाइप 4 में कैसे बनेगा, तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए, dx बाय a प्लस b, और sin x के जगह पे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस c, और cos x के जगह पे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, समझ गए। और अब जो है यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 आप बाहर लेकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस पर एक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताता हूं। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका क्या है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है I इक्वल टू dx बाय 2 प्लस 3 साइन x प्लस 4 cos x, समझ गए। तो बच्चों यही आपका क्वेश्चन है, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए, क्या कीजिएगा, तो I बराबर dx बाय 2 प्लस 3, इसको तोड़िए, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस 4, और cos x के जगह पे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो गया, समझ गए बच्चों। और अब देखिए, तो अब आप क्या कीजिए, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो इंट्री हाँ dx बाय 2 प्लस 3 दूना 6 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस नहीं बल्कि माइनस 4 साइन स्क्वायर x/2।
और अब बच्चों आपको क्या करना है कि cos स्क्वायर एक्स बाय 2 को बाजू में ले लेना है, तो आप भी ले लीजिए बाजू में। तो I बराबर आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx बाय cos स्क्वायर एक्स बाय 2 आप ले लिए बाजू में। देखिए जहां पर है वहां से निकल जाएगा और नहीं है तो बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर 2 बाय cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस 6 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बाय आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स बाय 2, समझिए। और यहां से प्लस सिर्फ 4 बचेगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। तो अब देखिए तो आपका I बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये तो आपका कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, और ये जो है ना 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, यहां से एक कट जाएगा, तो ये बाबू आपका कितना बच जाएगा, तो बचेगा 6 और साइन बाय कॉस हो गया 10, तो 10 एक्स बाय 2 और प्लस 4 माइनस 4, ये आपका हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। और अब इस सेक को बदल दीजिए आप 10 में, कैसे बदलिएगा, तो I बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 6 10 एक्स बाय 2 प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखिए बाबू कितना हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय, सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो पहले आप 10 को खोजिए, 10 स्क्वायर को, यहाँ पर 2 बार है, 2 यहाँ पर है ना, तो 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर इसको लिख दीजिए 6 10 एक्स बाय 2, और यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पे 4, 2 और 4 मिलके कितना हो गया, आपका हो गया 6, समझ गए। और अब देखिए बच्चों आप क्या कीजिए, तो अब यहां से देखिए कि आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 को बाहर ले लीजिए, तो 1 बाय 2 बाहर, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय आपका माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 3 10 एक्स बाय 2 प्लस 3, और अब 10 एक्स बाय 2 को आप पुट कीजिए, तो पुट 10 एक्स बाय 2 बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और x के कोफिशिएंट से आप गुना कीजिएगा बराबर dt बाय dx, तो आपका कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बराबर 2 यहां पे भेज दीजिएगा, तो 2 dt। और अब देखिए तो बाबू मैं यहीं पे लिखता हूं, हालांकि पूरा सवाल तो बनेगा नहीं, फिर भी तो I बराबर देखिए तो 1 बाय 2 बाहर, इसके जगह पे 2 dt बाय यहां पे माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस आपका हो गया 3, और यहां माइनस दिख रहा है ना, तो आप माइनस को बड़का पावर में माइनस नहीं दिखना चाहिए, तो I बराबर 1 बाय 2, बल्कि ये 2 2 खत्म, तो 1 बाय 2 भी आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बाबू, dt बाय आप माइनस कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3 हो गया। और अब देखिए कि क्या आप इसका जो है फैक्टर बना सकते हैं क्या। सबसे पहले आपको ट्राई करना है फैक्टर पे, तो 3 एकम 3, ये तो फैक्टर कभी नहीं बनेगा, 3 एक जोड़िएगा तो 4 और 3 से घटाएगा 2, जबकि यहाँ पर 3 है, तो ये तो फैक्टर नहीं बनेगा। तब ऐसे केस में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, समझिए क्या बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखिए क्या कीजिए, तो dt बाय माइनस कॉमन a स्क्वायर माइनस 2a, b के जगह आपको 3 बाय 2 देना पड़ेगा, देखिए ना 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर
-3/2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, और एक आपका -3 बच रहे। ठीक है, तो बाबू जगह नहीं है तो मैं कहूंगा कि पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक, तो देखिए अब क्या है, तो अब आपका I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन dt बाय माइनस बाहर, और ये जो है यहां से यहां तक हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, और ये आपका कितना हो गया बाबू, तो देखिए इसको जो है ना आप मुझवानी कैलकुलेट कीजिए। हाँ, क्या है, तो -3/9/4, समझिए 3/9/4 और -3, ठीक यही ना होगा, 3/9/4 और -3, तो 4×3 = 12, और 12 और 9, तो 12×9 कितना जी, 21, -21/4, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं -√21/2 का, हाँ √21/2, रूट सिर्फ ऊपर ही होगा, इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, समझ गए। और अब आप माइनस को तोड़ दीजिए, अंदर घुसा दीजिए, तो dt बाय √21/2 का होल स्क्वायर माइनस t -3/2 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि dx/a² माइनस x² बराबर 1/2a log a प्लस x बाय a माइनस x होता है। तो अब बाबू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2a, तो एक जगह पे है √21/2 इंटू लॉग a, यानी कि √21/2 प्लस x के जगह पे t -3/2 बाय √21/2 माइनस t -3/2, और प्लस आपका हो गया c, ये दोनों कैंसिल, तो I बराबर लॉग, दो एलसीएम लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो रूट यहां पे भी ऊपर नीचे एलसीएम लेके इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो √21 प्लस 2t -3 बाय √21 माइनस 2t, हाँ ये 2 से गुना हो जाएगा, माइनस गुनी माइनस प्लस आपका 3 प्लस c। तो अब आप I बराबर लिख सकते हैं log 2t, तो t आपने क्या माना था बाबू, तो t आपने माना था 10x/2, समझ गए, 10x/2। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा जी, t के जगह पे 10x/2, तो 10x/2 प्लस √21 -3 बाय, तो फिर आपका जो है, बल्कि एक बात कहूं कि यहाँ पे चूंकि माइनस में है ना, तो लिखने का तरीका जैसा है आप वैसा ही रहने दीजिए, इसको कर दीजिए √21 -3 प्लस 2 10x/2 बाय √21 प्लस 3 और -2 10x/2 प्लस c, और यही आपका हो गया। यहां पर एक आपका जो है 1/√21 आपका है ही, तो 1/√21 आपका है नहीं, यहां पर √21 आपका बचा हुआ था ना, तो आपका √21 रहेगा ही, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, पहले मैं मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ठीक है, हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम लोग टाइप 5 पढ़ते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन अल्फा प्लस बीटा cos x बाय a प्लस b cos x dx
या अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स बाय ए प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, या अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स प्लस गामा कॉस एक्स बाय ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स। यदि बाबू इस तरह का आपका फॉर्मेट रहे तो इसका जो तरीका होता है बनाने का, वह तरीका है कि आप ऊपर वाले को पुट कीजिए, समझिए, ऊपर वाला यानी कि अंश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर बराबर हो जाता है आपका L इंटू डिनोमिनेटर प्लस L इंटू डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव प्लस एक दूसरा कांस्टेंट n, समझ गए। और इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले बाबू आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ। और आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हूं, क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो तरीका भी मैं बताया था इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को पुट करना है, पुट कॉस एक्स बराबर L इंटू नीचे वाला यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस m इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस n। और अब जो है इसका क्या तरीका है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है। तो अब आपका हो गया इंप्लाइज कॉस एक्स बराबर L साइन एक्स प्लस L कॉस एक्स प्लस m, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस n, यानी कि cos x बराबर क्या हो गया, तो एक बार आप sin x कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बचेगा l और यहां से क्या बचेगा माइनस l, फिर आप cos x कॉमन ले लीजिए, यहां से l और यहां से m, और प्लस आपका क्या हो गया, तो प्लस आपका हो गया बाबू n। हाँ, अब दोनों तरफ जो है कि साइन के कोफिशिएंट को कॉस के कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो देखिए, तो इधर कॉस के बाजू में आपका 1 है और इधर कॉस के बाजू में है l प्लस m, ठीक है। साइन करना है तो बाजू में 0 है, इधर साइन है तो आपका l माइनस m है, और इधर कोई कांस्टेंट नहीं है, वो 0, और यहाँ पर कितना है n, यानी कि n का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो n का वैल्यू आपका आ गया 0। अब देखिए बाबू, अब क्या है कि l प्लस m बराबर आपका है 1, एंड यहां से l बराबर कितना हो गया m, तो l प्लस l बराबर 1 हो गया, यानी कि ट्वाइस l बराबर 1, यानी कि l बराबर 1/2, और l आपका m के बराबर है, यानी कि l और m आपका दोनों ही समान है। और अब बच्चों आपको क्या करना है, तो अब इसका जो है वैल्यू यहां पर जो है ना, आप ब्रैकेट ऐसे कीजिए, इस तरह से कर लीजिए, समझ गए। तो अब आप क्या कीजिए, तो अब यदि आप इसको 1 मान लीजिएगा तो 1 में आप वैल्यू रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, cos x बराबर l, l आपने निकाला है हाफ, और हो गया sin x प्लस cos x प्लस m, m आपने निकाला है हाफ, cos x माइनस sin x, और n का जो वैल्यू आपके पास है 0। हाँ, और अब बच्चों आपको क्या करना है, तो अब देखिए, अब आप लिखिएगा देयरफॉर i बराबर cos x, तो cos x के जगह पे रख दीजिए हाफ sin x प्लस cos x प्लस हाफ cos x माइनस sin x
बटे में आपका हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर आपका हो गया बाबू dx। ठीक है, अच्छा यहां पे नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका व्यवस्था कर देता हूं ताकि ये दिखे, हाँ, ताकि ये दिखे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं बता देता हूं क्या है, ये आपका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा सा आज जो है ना, आज बाबू थोड़ा सा मौसम खराब है, इसीलिए मैं लाइट जलाया हूं और ये चमक रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका, बल्कि मैं इस तरफ लिख देता हूँ, हाँ, तब आपको दिखेगा। ये साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स। ठीक है, अब बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप भाग दे दीजिए, तो आई बराबर इसको ये भाग दीजिएगा तो क्या बच जाएगा हाफ, और यहां पर भाग दे दीजिएगा तो 1/2, और क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपका हो गया dx। तो i बराबर 1/2 इसका बाहर, और 1/2 इंटू dx, यानी dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस यहां से हाफ बाहर। और एक चीज देखिए, नीचे वाला पुटिएगा तो ऊपर आ जाएगा, कैसे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो जिसको पुटिएगा आप उसको डी में घुसा दीजिए, तो आपका डी में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और यहां पर साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स। और आप जानते हैं कि dx बाय एक्स बराबर कितना होता है, log x, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 log x, x के जगह पे आपका हो गया साइन x प्लस कॉस x, और जब आपका इंटीग्रेशन खत्म तो एक कांस्टेंट आपका हो गया c। समझ गए, तो आपका क्या मिल गया बाबू, तो आपको मिल गया हाफ x प्लस हाफ log साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं और तब मैं बोलूंगा कि आप इसे लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही आपका ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि हाँ, अब ये आपका बिल्कुल ही साफ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा यदि ब्राइटनेस बढ़ा भी दूं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल साफ है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, मैं अब टाइप 6 एंड टाइप 7 लिख दिया हूं, और ये जो आपका फॉर्मेट रहेगा, यानी कि साइन पे पावर nx, कॉस पे पावर nx, जहां पर n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसमें अलग अलग केसेस बनता है। यदि n ऑड रहे तो साइन वाले में कॉस पुटना है और कॉस वाले में साइन पुटना है, और यदि n इवन रहे तो हम लोगों को डी मोवर्स थ्योरम यूज करना है। जब यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है डी मोवर्स थ्योरम, और साथ ही साथ हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और बच्चों, यदि आपका साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx रहे तो इसका वर्किंग रूल हो जाता है। यदि m आपका ऑड है तो कॉस हम लोग पुटते हैं, n आपका ऑड है तो साइन पुटते हैं। कहने का मतलब यदि साइन पे पावर ऑड है तो कॉस पुटेंगे, यदि कॉस पे पावर ऑड है तो हम लोग साइन पुटेंगे। यदि m और n दोनों पे पावर ऑड है तो हम लोग साइन या कॉस कुछ भी पुट सकते हैं। और m और n आपके यदि इवन है तो इसको हम लोग जो है ना साइंस और कोसाइंस के मल्टीपल पे तोड़ते हैं सम वाला फॉर्मूला पे। जब मैं एक सवाल बताऊंगा इस पे तो आपको समझ में आ जाएगी। और m प्लस n जोड़ने से यदि आपका नेगेटिव आ जाता है तो इसमें हम लोग पूछते हैं 10x या फिर cot x। ठीक है बच्चों, तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं कि साइन पे पावर 4x को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो क्या तरीका है देख लीजिए। मैं थोड़ा ये फोन लगाना भूल गया हूं, तो देखिए क्या है। तो इसको इस तरह से बनाइए,
आई बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स आपका हो गया dx, समझ गए। और अब इसमें जैसे कि याद कीजिए, मैं अभी जो रूल लिखा था मैं उसमें लिखा था नीचे कि हम लोग बाय पार्ट्स यूज करेंगे, बाय पार्ट्स यूज कीजिए। और यहाँ पर संयोग से क्या है, बाय पार्ट्स में हम लोग जानते हैं आइलेट, समझ गए। आइलेट I फॉर आपका इनवर्स हो जाता है, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पर आपका दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऐसे केस में समझ गए, ऐसे केस में आपको अब बात है कि किसको फर्स्ट और किसको हम लोग मानते हैं सेकेंड। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड लेना है। तो आपका बाय पार्ट्स में इस तरह से होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, समझ गए। ये आपका होता है फॉर्मूला। तो अब आप एक बात बताइए कि इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है कि डिफरेंशिएशन? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर है डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान है। तो इस दोनों में आप समझ गए, और इस दोनों में आप क्या कीजिए कि डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को, तो फर्स्ट आप उसी को मानिए जिसका डिफरेंशिएशन आसान है। तो साइन क्यूब एक्स, बल्कि मैं एक बात पुनः रिपीट करना चाहता हूं। हाँ, क्या मैं रिपीट करना चाहता हूं कि देखिए इसमें से जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। हाँ, तो देखिए चूंकि इंटीग्रेशन आपका जो है कि भारी होता है, डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान होता है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो फंक्शन आपका आसान रहे, जिसका आसान से आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको आप मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका आसान होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसान, इसको आपने मान लिया सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो क्या कहता है फॉर्मूला, तो आई बराबर फर्स्ट वैसे ही, यानी कि साइन क्यूब एक्स वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन क्यूब एक्स का कितना 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन का कॉस एक्स और फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का बल्कि सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इस इंटीग्रेशन के लिए एक आपका हो गया dx। तो i बराबर साइन क्यूब एक्स, और इस माइनस को बाहर ले लीजिए, इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस 3 बाहर, और आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका हो गया dx, समझ गए बच्चों। तो अब देखिए क्या है कि इस कॉस को आप साइन में बदल दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, i बराबर माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस को बदलिएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी कि i बराबर माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3, इसको गुना कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, और जो है ये गुना कीजिएगा तो माइनस साइन पे पावर 4x, और आपका हो गया dx। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन पे पावर 4x और dx। और मजे की बात यह है कि इसी को तो आप इंटीग्रेट कर रहे थे, नहीं, इसी को आप इंटीग्रेट करने चले थे, यानी कि ये भाई साहब किसके बराबर हो गया, ये आपका i के बराबर हो गया, यानी कि i बराबर हो गया माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3, और देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। और माइनस ये 3 और कितना हो गया, तो 3 और i, क्योंकि इसी को आप इंटीग्रेट कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों देखिए तो क्या हो गया, ये 3i उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4i बराबर यहां पर माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ गए, इंटू कॉस एक्स। अब मैं इधर नहीं लिखूंगा, नहीं तो नहीं दिखेगा,
प्लस ये 3 और बटे में जो 2 है आप उसको बाहर ले लीजिए और अब आप इंटीग्रेट कीजिए 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स की इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x, तो cos 2x का sin 2x और x के कोफिशिएंट से आप दे दीजिएगा भाग, समझ गए। और अभी आप यहाँ पर चूंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं, लेकिन अभी आप मत दीजिए, लास्ट में दीजिए। अब देखिए तो आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया बाबू, समझ गए, i बराबर इस 4 को इधर भेज दीजिए तो 1/4 और कितना बच गया माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और ये प्लस आपका 3/2x और माइनस 3 साइन 2x और 2 दूनी 4। ऐसा कीजिए कि आप जो है ना 4 को ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम, तो ये -4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 दूना 6x माइनस 3 साइन 2x। तो फाइनली आपका 1/16 और पहले प्लस को लिख दीजिए 6x माइनस आपका 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और आपका माइनस 3 साइन 2x और अब आप यहाँ पर एक c को दे दीजिए, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका एक बार आंसर मिलाता हूँ, फिर मैं बोलूँगा कहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये आपका बिल्कुल ही ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि हाँ अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम लोगों को साइन पे पावर 5x dx को इंटीग्रेट करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे पावर कितना है, तो पावर ऑड है आपका। तो याद कीजिए जब मैं बताया था कि ऑड पावर रहेगा तो साइन रहेगा तो कॉस पुटना है और कॉस रहेगा तो साइन पुटना है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। i बराबर साइन पे पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख दीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, और अब आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स और आपका हो गया डी एक्स, समझ गए बाबू। अब आप कॉस पुटिए, पुट कॉस एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का कितना माइनस साइन एक्स बराबर dt बाई डी एक्स, कहने का मतलब है कि साइन एक्स डी एक्स बराबर आपका हो गया माइनस dt। तो बाबू अब देखिए तो i बराबर आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस, इसके जगह पे आपने t पूछा है तो कितना हो जाएगा ये t स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स आपका किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस आपका dt। तो i बराबर देखिए तो कितना हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस टी पे पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और साथ में माइनस डी टी। तो i बराबर कितना हो गया बाबू, माइनस से गुना कर दीजिए तो 2t स्क्वायर माइनस टी पे पावर 4 माइनस 1 और आपका हो गया dt। तो 2 बाहर, t स्क्वायर का कितना t क्यूब बाय 3, t पे पावर 4 का t पे पावर 5/5 माइनस t प्लस c, तो i बराबर 2/3 और t आपने क्या पुटा है तो cos, यानी कि cos क्यूब x माइनस 1/5 cos पे पावर 5x माइनस cos x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, तो देखिए क्या आंसर,
ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल ही सही है। तो अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम लोग cos पे पावर 6x को इंटीग्रेट करते हैं। तो देख लीजिए, ये cos पे आपका इवन पावर है, तो इवन पावर में याद कीजिए हम लोग डिमोवर्स का एक बार नाम लिए थे, और साथ ही साथ हम लोग नाम लिए थे इसका, तो अच्छा हम लोग अब cos पे पावर 6x को इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो आपका पावर है ये आपका इवन पावर है। तो इवन पावर में मैं आपको क्या बताया था कि इसमें डिमोवर्स यूज करना है और साथ ही साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो I बराबर इसको लिख दीजिए cos पे पावर 5x इंटू cos x और dx। और अभी मैं इसके पहले क्या बताया था बाबू कि इसको फर्स्ट और सेकेंड में इंटीग्रेट कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर। तो आप इंटीग्रेशन सेकेंड को करते हैं, सेकेंड आप उसी को मानिए जिसका इंटीग्रेशन आसान है। जैसे कि इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका भारी है, तो अब आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो cos x का कितना हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 5 cos पे पावर 4x, फिर cos का माइनस sin x और इसका इंटीग्रेशन, तो sin का कितना, तो sin का आपका हो गया cos x। यानी कि क्या मिल गया, I बराबर cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये जो है आपका क्या हो गया, तो आपका 5 आपका जो है बाहर हो गया, समझ गए। 5 आपका क्या हो गया बाबू, तो 5 आपका हो गया बाहर, ठीक है। तो हम लोग cos x का इंटीग्रेशन sin x यहाँ पे ना होगा, तो sin x, ठीक है। तो अब आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 5 बाहर, और कितना बच गया cos पे पावर 4x, और इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x और dx, ठीक है। और अब देखिए तो आप इसको क्या कीजिएगा, cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस 5 cos पे पावर 4x, इसको तोड़ दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। तो I बराबर cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस इसको तोड़ दीजिए, तो 5 cos पे पावर 4x, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो पहले तो माइनस हो जाएगा 5, हाँ, और आपका cos पे पावर 4 और 2 यानी कि cos पे पावर 6x, और हो गया आपका dx। और इसी को आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तो देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो I बराबर cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस 5, हाँ, इंटीग्रेशन cos पे पावर 4x dx माइनस 5 इंटू I, इधर लेते आइए, तो 5 और 1 6I बराबर cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस 5, हाँ, 5, और आपका हो गया cos पे पावर 4x dx। तो I निकालिएगा तो आपका कितना 1/6 cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस 5/6 इंटीग्रेशन cos पे पावर 4x, और आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया dx। अब देखिए बाबू, यहाँ पे cos पे पावर 4x और आपका हो गया dx, समझ गए। और अभी मैं इसके पहले आपको एक इंटीग्रेशन बताया था, किसका बताया था कि साइन पे पावर 4x और dx को आप कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, समझ गए। तो देखिए आपको अब करना क्या, हालांकि मैं पूरा नहीं बताऊंगा, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको क्या कर देना है, I बराबर 1/6 cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस 5/6, और इसको आप मान लीजिए I1, वेयर I1 बराबर इंटीग्रेशन cos पे पावर 4x और आपका dx, समझ गए। cos पे पावर 4x
और आपका क्या हो गया dx। और अब जो है ना इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूं इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो साइन पे पावर 4x dx का हम लोग इंटीग्रेट किए थे, सेम यही मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ इसका रिजल्ट लिख देता हूं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बाबू, जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं रिजल्ट लिख देता हूं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, समझ गए। ये आपका जो है आपका ये आपका I1 बराबर है cos पे पावर 4, ठीक है। तो I1 आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो I1 बराबर आपको मिल जाएगा कितना, तो 1/4 cos क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस 3/8 x प्लस साइन 2x/2, ठीक है बच्चों। तो ये आपको I1 के वैल्यू मिल जाएगा जब आप जो मैं एक क्वेश्चन बताया था उसके मेथड से यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और तब आपका I बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर I बराबर कितना 1/6 cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस 5/6, और इस I1 के वैल्यू रख दीजिए। तो 1/4 cos क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस 3/8 x प्लस साइन 2x/2, समझ गए। यहां तक तो दिखा है साइन 2x/2, ठीक। और सारा इंटीग्रेशन खत्म, तो एक आप कांस्टेंट दे दीजिए। तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया, तो अब आपका I बराबर 1/6 cos पे पावर 5x इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर 5/6 चौके 24 cos क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस, ये जब गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 5/8 दूनी कितना हो जाएगा, तो 16 x प्लस साइन 2x/2। और अब तो ब्रैकेट की आपको जरूरत है ही नहीं, ब्रैकेट छोड़ दीजिए। और प्लस कितना हो गया, तो प्लस आपका हो गया C। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। यही आपका हो गया आंसर। यहां पर आप अपने से सॉल्व कर दीजिएगा, आंसू नहीं बहाइएगा, जैसे मैं यहां पर आंसू बहाया हूं। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो बाबू एक चीज देखिए, साइन पे पावर 4 है जो कि इवन है, कॉस पे पावर 2 है जो कि इवन है। और याद कीजिए मैं आपको क्या थ्योरी में बताया था कि जब आपका साइन और कॉस का पावर दोनों ही इवन रहे तो इसको साइन या कोसाइन के मल्टीपल में तोड़ते हैं, और इसमें हम लोग यूज करते हैं डिमोवर्स थ्योरम का, जो कि आपका हायर ट्रिग्नोमेट्री में है। तो कैसे यूज होगा आइए मैं आपको बताता हूं। क्या होता है ये देखिए कि वी नो, हम लोग जानते हैं साइन एक्स बराबर e पे पावर आई एक्स माइनस e पे पावर माइनस आई एक्स बाय 2i होता है, एंड cos x बराबर होता है e पे पावर आई एक्स प्लस e पे पावर माइनस आई एक्स बाय 2 होता है। अब बोलिएगा सर ये कहां से होता है, तो आप देख लीजिएगा जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े हैं, हायर ट्रिग्नोमेट्री डिमोवर्स थ्योरम जो पढ़े थे, उसी में मैं आपको ये चीज बताया, समझ लो बच्चों। तो ऐसा कीजिए, लेट z बराबर e पे पावर आई एक्स, देन आपका 1/z बराबर e पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस आई एक्स। यदि z आपने माना e पे पावर आई एक्स तो 1/z e पे पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा। लिखिएगा देयरफॉर
साइन एक्स बराबर 1/2i, ये आपका है z और ये है आपका 1/z। एंड कॉस एक्स बराबर 1/2, ये आपका है z और प्लस आपका हो गया 1/z। समझ गए बच्चों? और अब क्या कीजिए कि इसका पहले मान निकाल लीजिए ना। साइन पे पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? तो यहां पर कितना बाबू 1/2i z माइनस 1/z पूरे पे पावर 4, फिर इंटू है तो आप इंटू दे दीजिए, इंटू आपका कॉस स्क्वायर तो 1/2 z प्लस 1/z पूरे पे पावर 2 हो गया। और अब देखिए आपका कितना हो गया इक्वल टू, देखिए i पे पावर 4 आप जानते हैं किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 2 पे पावर 4 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 2 पे पावर 2 तो 4, तो 16 चौके 64, यानी कि 1/64। और ये 4 पावर है ना, इसको 2 पावर में आप तोड़ दीजिए तो आपका z माइनस 1/z का स्क्वायर, z माइनस 1/z का स्क्वायर, और बाबू यहां पर हो गया आपका z प्लस 1/z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो आप बाबू क्या कीजिए कि इसको आप एक साथ ले लीजिए तो आपको क्या फायदा होगा? 1/64 z माइनस 1/z का स्क्वायर, और इसका पहले आप पावर को भूल जाइएगा, पावर 2 भी है। यदि भूल गए तब क्या बचा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि z स्क्वायर माइनस 1/z का स्क्वायर, और इस पे पावर आपका हो गया 2। अब आप तोड़ दीजिए 1/64 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर भी तोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। समझ गए? और प्यारे बच्चों देखिए तो आपका कुछ कटेगा, आप काट दीजिए। क्या काटिएगा? तो जेड जेड कैंसिल, और जेड स्क्वायर आपका क्या हो गया? तो कैंसिल हो गया। और अब बाबू आप गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/64। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो पहले इसको पकड़िए, जेड स्क्वायर को इससे गुना कीजिएगा जेड पे पावर 6, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा 1/z स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस 2z स्क्वायर। वेरी गुड, इसको पकड़ लीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा z स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा 1/z पे पावर 6, इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस 2/z स्क्वायर। बात खत्म। माइनस 2 को इससे गुना कर दीजिए माइनस 2z पे पावर 4, इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस 2/z पे पावर 4, इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस गुनी माइनस प्लस, और आपका हो गया 4। तो 1/64 बाबूजी। अब जो है ना समान पावर वाले को एक साथ रख लीजिए। जैसे यहां से आपका क्या हो गया z पे पावर 6, और यहां पर भी आपका हो गया 1/z पे पावर 6, एक साथ ले लीजिए। अब 4 पावर खोजिए, यहां पर 4 पावर है, माइनस 2 कॉमन, z पे पावर 4 प्लस 1/z पे पावर 4, 2 पावर देख लीजिए। तो देखिए पहले इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस z स्क्वायर बचेगा, और बाबूजी फिर जो है ध्यान से देखिएगा, ये भाई साहब और ये भाई साहब माइनस कीजिएगा क्योंकि समान न है, माइनस 1/z स्क्वायर माइनस कॉमन, यानी कि z स्क्वायर प्लस 1 हो गया z स्क्वायर। एक आपका 4 बचा हुआ है, हो जाएगा 2 cos 6x माइनस ये 2 तो पहले है, फिर आपका 2 cos 4x माइनस ये आपका हो जाएगा cos 2x प्लस आपका हो गया बाबू 4। समझिए, ये हम लोग कहां पढ़े हैं? ये हम लोग पढ़े हायर ट्रिगोनोमेट्री में। 2 कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/32 cos 6x माइनस 2 cos 4x, हाँ, माइनस यहां पर भी 2 होगा ना, माइनस cos 2x
प्लस आपका हो गया 2। अब आपको इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर आई बराबर, देखिए साइन पे पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, और इसी को आपने तोड़ा है कितना आया है, यानी कि 1/32 cos 6x माइनस 2 cos 4x माइनस cos 2x प्लस 2 dx। तो I बराबर 1/32 बाहर, cos 6x का sin 6x/6 माइनस 2, फिर कितना हो जाएगा बाबू, तो sin 4x/4 माइनस cos नहीं बल्कि फिर इसका sin हो जाएगा ना, तो sin 2x/2 प्लस 2x, और एक कांस्टेंट आपका हो गया c। देखें तो यहां पर कटेगा तो आप काट दीजिए, 2 बार में कट रहा है, तो फाइनली I बराबर 1/32 sin 6x/6 माइनस sin 4x/2 माइनस sin 2x/2 प्लस 2x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो जो है ये देख लीजिए आपका कितना है, टू। ठीक है, हम लोग सही हैं। हाँ, एक्चुअल में जो ये बुक में आंसर दिया है ना, एक्चुअल में जो ये बुक में आंसर दिया है, ये बुक का ही आंसर गलत है, समझ गए। बुक में क्या कर दिया है, तो बुक में जो है ये वाला 2 को नहीं लिया है, समझ गए। शुरुआती में लिया था ये 2, और बच्चों फिर बाद में ये इस 2 को इग्नोर कर दिया है। तो वी आर राइट, हम लोग सही हैं। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यदि आपके पास बुक होगा तो आप उसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन पे पावर -2x इंटू कॉस पे पावर -2x, यानी कि m बराबर -2 और n बराबर -2, ठीक है। और याद कीजिए, आप यदि m प्लस n निकालिएगा तो -2 -2 -4 निगेटिव इवन इंटीजर हो गया, समझ गए। निगेटिव इवन इंटीजर हो गया। तो मैं आपको एक केस बताया था कि जब आपका ये निगेटिव इवन इंटीजर हो जाए तो आपको 10 या कॉट पुटना है। तो 10 या कॉट पुटने के लिए तो इसमें तो 10 या कॉट बन ही नहीं पाएगा अभी, बल्कि बन पाएगा अभी है नहीं। तो आपको पहले 10 लाना पड़ेगा। 10 कैसे लाइएगा मैं आपको बताता हूं। आई बराबर क्या कर दीजिए, समझ गए, dx बाय साइन स्क्वायर एक्स है ना, आप कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। लेकिन आपने फालतू का भाग दिया, फालतू का गुना कर दीजिए। और एक कॉस स्क्वायर आपका पहले से ही है, एक कॉस स्क्वायर एक्स आप लिख दीजिए। तो बच्चों देखिए तो क्या हो गया, ये आपका हो गया dx बाय साइन बाय कॉस, तो 10 स्क्वायर एक्स, और ये कॉस पे, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटू कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स। और बच्चों अब आपको करना क्या है कि आप जो है ना एक सेक को आप बदल दीजिए 10, तो कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, और अब बटे में आपका हो गया 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 को पुटिएगा तो सेक आ जाएगा ना, सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो पुट 10x बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आई बराबर 1 प्लस 10 के जगह टी, तो टी स्क्वायर, इस पूरे का मान डी टी है, और बटे में आपका हो गया टी स्क्वायर। तो आई बराबर 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब इसको तोड़ दीजिए, तो यहां पर ऊपर लेके जाइएगा टी पे पावर -2, तो टी पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 का कितना टी प्लस सम कांस्टेंट सी, यानी कि आई बराबर ये -1, तो ये तो माइनस ही हो गया, और टी पे पावर -1 यानी कि 1 बाय टी प्लस टी प्लस सी, यानी कि आई बराबर -1 बाय टी। टी आपने क्या लिया है, तो आपने लिया है 10x प्लस 10x प्लस सी। आई बराबर 10x लिख दीजिए, और 1 बाय 10 कितना जी कॉट, यानी कि माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया बच्चों आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं। यस, वी आर राइट। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, साइन क्यूब एक्स बाय कॉस पे पावर 5x, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर -5x dx, m बराबर 3, n बराबर -5, तो m प्लस n बराबर 3 -5 बराबर -2, निगेटिव इवन इंटीजर हो गया। इसका क्या तरीका है, या तो आप 10 कुटिए या फिर आप कॉट कुटिए। तो पहले 10 बनाइए इसको। तो देखिए बाबू, आप क्या कीजिएगा, तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, समझिए। क्या कीजिएगा, साइन क्यूब एक्स है ना, किससे भाग देना पड़ेगा, तो कॉस क्यूब एक्स से। किससे गुना कीजिएगा, कॉस क्यूब एक्स dx, और नीचे जो है cos पे पावर 5x तो आपका है, ये आपका 2 पावर से कट गया, तो i बराबर कितना हो गया बाबू, तो 10 क्यूब एक्स और 1 बाय कॉस तो सेक, यानी कि आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और आपका हो गया dx। समझ गए बच्चों। अब पुट कीजिए, पुट 10x बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका हो गया डी टी। तो आई बराबर देखिए, ये कितना हो गया टी क्यूब, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब हो गया डी टी, और अब आई बराबर टी पे पावर 4/4 प्लस सी, यानी कि 1/4, और टी के जगह पे आप लिखिएगा 10, यानी कि 10 पे पावर 4x प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं √10x प्लस √cot x का इंटीग्रेशन। तो कैसे बनेगा, आइए देखिए। आई बराबर तोड़ दीजिए, ये आपका रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स हो जाएगा, और इधर आपका dx। तो देखिए बाबू, आपका एलसीएम कितना हो गया, रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स, कोना कोनी गुना कीजिएगा साइन एक्स हो जाएगा,
ये कोना कोनी गुना कीजिएगा cos x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ऐसा कर लीजिए, sin x प्लस cos x एक साथ ले लीजिए, तो sin x इंटू आपका हो गया cos x dx। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। तो I बराबर sin x प्लस cos x रूट 2 से गुना कर दीजिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। रूट 2 से गुना किए हैं तो रूट 2 से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका कितना हो गया, रूट 2 बाहर sin x प्लस कॉस एक्स dx बाय ये हो गया आपका sin 2x। फॉर्मूला से थोड़ा सा आपको अपना माइंड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ स्टेप को यहाँ पर याद रखना पड़ता है। अब देखिए आपका क्या हो गया, I बराबर रूट 2 sin x प्लस कॉस एक्स dx बाय अंडर रूट, इसको देखिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन 2x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस। फायदा क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। तो अब आपका I बराबर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाय अंडर रूट 1 माइनस इसके जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 के जगह पे फिर साइन 2x के जगह वही लिख दीजिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। समझ गए बच्चों, और ये बाबू आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाय अंडर रूट 1 माइनस a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब आपका हो गया cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। समझ गए, तो यही आपका हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो है ना साइन माइनस कोस कर दीजिए, साइन x माइनस कॉस x का आपका हो गया होल स्क्वायर। और अब आप पुट कीजिए, पुट साइन x माइनस कॉस एक्स बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा साइन x बराबर dt बाय dx। कहने का मतलब है कि कॉस x प्लस साइन x dx बराबर आपका हो गया dt। और अब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्द, I बराबर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx के जगह dt बाय अंडर रूट 1 माइनस ये आपने t लिया है तो t स्क्वायर हो गया। याद कीजिए ये साइन इनवर्स t का फॉर्मूला होता है। तो I बराबर रूट 2 साइन इनवर्स t प्लस c, I बराबर रूट 2 साइन इनवर्स t। और बच्चों t हमने क्या लिया था, हमने लिया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझिए, तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।